Hello students, today we will study about paragraph 13.5 distance time graph class 7th NCERT Science। स्टूडेंट, आज हम इस पैराग्राफ में डिस्टेंस और टाइम को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि डिस्टेंस और टाइम को ग्राफ पर किस तरह से प्लॉट या अप्लाई किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। You might have seen that newspapers, magazines, etc. present information in various forms of graph to make it interesting। आपने स्टूडेंट्स कभी देखा हो किसी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में कि जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं यानी टेबल्स की फॉर्म में जो डाटा होता है इन्फॉर्मेशन, जैसे ये टेबल है कि इसे कई बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसे हम फिगर 13.8 में देख सकते हैं। ग्राफ का टाइप है ए बार ग्राफ शोविंग रन स्कोर्ड बाई ए टीम इन ईच ओवर। एक टीम ने हर ओवर में जो रन स्कोर किए उसे बार ग्राफ की फॉर्म में शो किया गया है। तो इस तरह से स्टूडेंट डाटा जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसे ग्राफ कहा जाता है। हम इसमें टू मेन लाइनें देखेंगे स्टूडेंट, दिस इज ओ एक्स एंड दिस इज ओ वाई। और ये हर ओवर में जो टीम ने रन स्कोर किए हैं उनके लिए बार बनाए गए हैं। इसे देखकर हम एकदम से पता लगा सकते हैं कि फोर्थ ओवर में सबसे ज़्यादा रन टीम ने बनाए हैं और फर्स्ट ओवर में सबसे कम रन बनाए हैं। सो हमारा डाटा यानी इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग हो जाती है। द टाइप ऑफ ए ग्राफ शोन इन फिगर 13.8 इज नोन एज बार ग्राफ। अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज ए पाई चार्ट। यानी ग्राफ की जो दूसरी टाइप है पाई चार्ट होती है। 13.8 में जो हमने देखा वो बार ग्राफ था। 13.9 फिगर में पाई चार्ट दिखाया गया है। द ग्राफ शोन इन फिगर 13.8 इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लाइन ग्राफ। और 13.10 फिगर में एक लाइन ग्राफ का एग्जाम्पल दिया गया है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसे आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट, इज ए लाइन ग्राफ कि लाइन ग्राफ की फॉर्म में हम अपने डाटा को यानी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। लेट अस लर्न टू मेक सच ए ग्राफ। आइए एक ऐसा ग्राफ बनाना सीखते हैं। फिगर 13.9 में देख सकते हैं स्टूडेंट, ये एक पाई चार्ट का एग्जाम्पल है जिसमें कंपोजिशन ऑफ एयर यानी एयर के जो पार्ट हैं वो दिखाए गए हैं कि नाइट्रोजन देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पार्ट जो ग्रे कलर का है वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। ग्रीन कलर का जो पार्ट है वो ऑक्सीजन है। येलो कलर के पार्ट में अदर गैसेज शो की गई हैं। तो ये पाई चार्ट की फॉर्म है। एंड फिगर 13.10 में स्टूडेंट जो दिखाया गया है ए लाइन ग्राफ शोविंग चेंज इन वेट ऑफ ए मैन विद एज, कि किसी व्यक्ति की जो एज है जैसे जैसे उसकी एज इंक्रीज होती जा रही है उसके वेट में जो चेंजेज आते जा रहे हैं उसे रिप्रेजेंट करती है ये लाइन। तो ये लाइन स्टूडेंट उसके किसी व्यक्ति के वेट को रिप्रेजेंट कर रही है कि जब वो 2 ईयर का था तो उसका वेट देख सकते हैं 10 से थोड़ा कम दिखाई दे रहा हमें, लेकिन जैसे ही उसकी एज 22 ईयर होती है तो उसका वेट इस पॉइंट के सामने हम देखेंगे कि 70 के आसपास है। तो बार जो ग्राफ पेपर है स्टूडेंट उसमें हम इसे एकदम से स्टडी कर पाएंगे। देख सकते हैं ये ग्राफ पेपर होता है, इसमें छोटी छोटी लाइनें जो बॉक्सेज बने हुए हैं इन लाइनों की हेल्प से हम लाइन ग्राफ को इजीली स्टडी कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स एक लाइन ग्राफ बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमें टेक ए सीट ऑफ ग्राफ पेपर की सीट लेनी है। ड्रा 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट एज शोन इन फिगर 13.11 कि 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है। मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज एक्स ओ एक्स डैश, इट इज नोन एज द एक्स एक्सिस। सिमिलरली मार्क द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश, इट इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश इज टू बी नोन एज द ओरिजिन ओ। क्या बताया गया स्टूडेंट्स कि ग्राफ पेपर में 2 मेन लाइनें होती हैं, जैसा आप देख सकते हैं फिगर में। दिस इज एक्स ओ एक्स डैश हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है एंड दिस इज वाई ओ वाई डैश वर्टिकल लाइन्स कहलाती हैं।
और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसे ओरिजिन पॉइंट यानी ओ से डिनोट करते हैं। आगे स्टूडेंट, the two quantities between which the graph is drawn as are shown along these two axes. We show the positive values on the x-axis along OX. Similarly, positive values on the y-axis are shown along OY. In this chapter, we shall consider only the positive values of quantities. ये बताया गया स्टूडेंट्स कि जो ग्राफ में हमने टू लाइन्स ड्रा की हैं एक्स ओ एक्स डैश, इसमें जो ओ एक्स वाला पार्ट है यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, ओ एक्स डैश वाले पार्ट पे नेगेटिव वैल्यू होती हैं। इसी तरह से ओ वाई वाले पार्ट पर पॉजिटिव वैल्यू होती हैं एंड ओ वाई डैश वाले पार्ट पर नेगेटिव वैल्यू होती हैं। और इस चैप्टर में हम जब डिस्टेंस और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे तो डिस्टेंस और टाइम हमारे ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। सो जो हमारा ये वाला पार्ट है ये यूज किया जाएगा डिस्टेंस और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम ग्राफ के केवल इस पार्ट का यूज करेंगे क्योंकि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हैं। इसके लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है स्टूडेंट्स कि देयरफॉर वी शैल यूज ओनली द शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ शोन इन फिगर 13.11. Bujo and Paheli found out the distance travelled by a car and the time taken by it to cover the distance. Their data is shown in table 13.6 कि बूजो और पहेली ने स्टूडेंट कार के मोशन को टाइम के अकॉर्डिंग नोट किया टेबल 13.6 में कि जैसे ही कार चलना स्टार्ट रेस्ट पोजीशन में थी यानी टाइम भी जीरो उन्होंने अपनी वॉच में स्टॉप वॉच से जो जीरो सेट कर लिया और डिस्टेंस भी जीरो है क्योंकि कार फिलहाल रेस्ट पोजीशन में है। बट आफ्टर 1 मिनट कार के जो ओडोमीटर था स्टूडेंट्स में 1 किलोमीटर डिस्टेंस इंक्रीज हो गई थी। जैसे 2 मिनट का टाइम हुआ कार के ओडोमीटर में भी 2 किलोमीटर आ गया था। 3 मिनट पर 3, 4 पर 4 है और 5 पर 5। ये इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट, ये इक्वल इसलिए है क्योंकि कार कांस्टेंट स्पीड यानी सेम स्पीड से चल रही थी। तो इस डाटा को उन्होंने फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना सीखा। आप भी इसे सीख सकते हैं कि यू कैन मेक द ग्राफ बाय द फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो, कि नीचे जो स्टेप दिए गए हमें इनकी हेल्प से हम ग्राफ में ड्रा करना सीख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में बताया गया स्टूडेंट ड्रा टू परपेंडिकुलर लाइंस टू रिप्रेजेंट द टू एक्सिस। जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने स्टडी किए हैं उन्हें हम ड्रा करेंगे। इन्हें परपेंडिकुलर इसलिए कहा गया क्योंकि दोनों लाइनें, ये दो लाइनें ओ एक्स एंड ओ वाई 90 डिग्री एंगल पर कट करती हैं, इसलिए इनको परपेंडिकुलर कहा जाता है। सो हम केवल इसी पार्ट का, ग्राफ के पूरे पार्ट को नहीं बल्कि केवल इसी पार्ट का यूज करेंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड पॉइंट, डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ ए टू बी शोन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड दैट टू बी शोन अलोंग द वाई एक्सिस। इन दिस केस we show the time along the x axis and the distance along the y axis। कि हमारे पास 2 वैल्यूज हैं जिसमें से एक को हम x एक्सिस पर ले लेंगे और एक को y एक्सिस पर। हमने x एक्सिस पर टाइम को ले लिया है जो कि मिनट्स में है, y एक्सिस पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है जो कि किलोमीटर में है। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, चूज ए स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट द टाइम ऑन द ग्राफ। For the motion of the car, scale should be time is equal 1 minute is equal to 1 centimeter, distance 1 kilometer is equal to 1 centimeter। क्योंकि स्टूडेंट ग्राफ में हमें स्केल की हेल्प से पॉइंट से लगाने होंगे तो 1 मिनट को हम 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेकर स्केल बना लिया है कि ये जो 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉइंट लगाए हमने 1 सेंटीमीटर के गैप पर लगाए हैं और 1 मिनट का जो टाइम है ये 1 मिनट के टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से एक्स एक्सिस पर इक्वल मार्क लगाए और इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर इक्वल मार्क लगाए हैं जो कि किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये स्केल स्टूडेंट हम कम ज़्यादा भी ले सकते हैं
जैसे हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी टेबल में, उस वैल्यू के बेस पर ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। अब तो हमारे पास 1 से 5 तक वैल्यू थी, दोनों ही वैल्यूज 1 to 5 थी, इसलिए हमने अपना स्केल 1 सेंटीमीटर के इक्वल दोनों एक्सिस पर लिया है। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट, मार्क वैल्यूज फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चूजन। फॉर द मोशन ऑफ द कार मार्क द टाइम 1 मिनट 2 मिनट एंड सो ऑन, यानी 1 मिनट 2 मिनट इस तरह से 5 मिनट तक हमने एक्स एक्सिस पर ड्रा कर लिए। द एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन ओ, सिमिलरली मार्क द डिस्टेंस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एंड सो ऑन। द वाई एक्सिस फिगर 13.12। इस पॉइंट में बताया गया स्टूडेंट कि एक्स एक्सिस पर 1 2 3 इस तरह से मार्किंग, वाई एक्सिस पर भी सेम इसी तरह से मार्किंग कर ली गई है। नाउ यू हैव टू मार्क द पॉइंट्स। अब हमें जो टेबल में पॉइंट्स स्टूडेंट उनको मार्क करना है ऑन द ग्राफ पेपर टू रिप्रेजेंट ईच सेट। सेट का मतलब 2 वैल्यूज हैं हमारे पास, इसलिए सेट बोला गया, सेट ऑफ वैल्यूज फॉर डिस्टेंस एंड टाइम, क्योंकि एक वैल्यू डिस्टेंस की है एक टाइम की है। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एट सीरियल नंबर 1 इन टेबल 13.6 shows that at time 0 minute the distance moved is also 0. The point corresponding to this set of values on the graph will therefore be the origin itself. After 1 minute the car has moved a distance of 1 kilometer. To mark this set of values, look for the point that represent 1 minute on the x-axis, draw a line parallel to y-axis at this point, then draw a line parallel to x-axis from the point corresponding to distance 1 kilometer on the y-axis, point where these two lines intersect. Represent this set of values on the graph. Similarly, mark on the graph paper the point corresponding to the different set of values. इस पॉइंट में स्टूडेंट ये बताया गया है कि टेबल में हमें जो वैल्यू दी गई थी, टेबल में हमें क्या दिया गया था स्टूडेंट कि टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम 0 मिनट तो डिस्टेंस भी 0 था, तो ये जो वैल्यू का सेट है, 2 वैल्यूज को सेट कहेंगे। इसे हम ग्राफ में कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे कि जो टाइम है उसको हमने एक्स एक्सिस पर लिया है, तो एक्स एक्सिस वाली लाइन पर स्टूडेंट 0 कहाँ है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही 0 है। और वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस को लिया है, तो वाई एक्सिस पर 0 वैल्यू कहाँ है, वो भी स्टार्टिंग है। सो दिस पॉइंट ऑफ इज रिप्रेजेंट द सेट ऑफ 0 0। नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट 1 एंड 1, तो इस सेट ऑफ वैल्यू को रिकॉर्ड करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस पर जाएंगे पहले और 1 को देखेंगे कहाँ है, दिस इज 1। तो इस पॉइंट से होते हुए एक पैरेलल लाइन डॉटेड ड्रा करनी स्टार्ट कर देंगे, जो कि वाई के पैरेलल जाएगी। ग्राफ पेपर में इजीली कर सकते हैं क्योंकि ग्राफ पेपर में सीधी लाइनें लगी होती हैं और डिस्टेंस भी 1 है। तो वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस 1 कहाँ है वाई एक्सिस पर, ये रही यहाँ पर 1। तो इस पॉइंट के सामने एक डॉटेड लाइन चलती जाएगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और ये दोनों लाइनें जहाँ कट कर रही हैं, ये पॉइंट हो गया हमारा 1 1, यानी जो सेट ऑफ वैल्यूज था 1 1 उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक इसी तरह से अगला सेट तो है हमारा 2 एंड 2, तो 2 के सामने लाइन, वाई एक्सिस पर भी 2 के सामने, जहाँ इंटरसेक्ट करी वो पॉइंट हो गया हमारा 2 मिनट 2 किलोमीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट हम टेबल की सभी वैल्यूज को ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट कर देंगे और फिर इन सभी पॉइंटों को आपस में मिला देंगे, जो कि एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, इसीलिए इसको लाइन ग्राफ कहा जाता है। और ये वैल्यू स्टूडेंट सेम होनी जरूरी नहीं है, इस टेबल में सेम है तो हम इस तरह से कर रहे हैं। फिगर 13.12 shows the set of points on the graph corresponding to position of the car at various times. Join all the points on the graph as shown in figure 13. This is distance time graph for the motion of the car. 13.13 फिगर स्टूडेंट सभी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर दिया और फिर एक लाइन लगाई गई है
डिस्टेंस टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लाइन हमारी डिस्टेंस कार की जो डिस्टेंस और टाइम है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि स्ट्रेट लाइन है। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन it indicates that the object is moving with a constant speed, कि सेम स्पीड से हमारी कार चल रही है। However, if the speed of the object keeps changing, the graph can be any other shape. अगर कार की डिस्टेंस सेम नहीं, मोशन अगर स्पीड सेम नहीं होती स्टूडेंट, तो ये लाइन इस तरह से भी आ सकती है कि OX OY। मान लो स्टूडेंट्स 1 मिनट पर ये 2 मिनट 3 मिनट और डिस्टेंस भी हमने ले ली 1 2 3 तक, लेकिन 1 मिनट पर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है कार। 0 पर तो 0 ही रहेगी, लेकिन 1 पर 1 के सामने जाएंगे, 2 के सामने 0 2 आ गया। और जैसा ही 2 मिनट होता है कार 3 तक ही पहुंच पाती है, तो 3 और 3 के सामने इस तरह से 3 पॉइंट आएगा। और 3 मिनट पर कार आगे चली जाती है 4 किलोमीटर पे, तो 3 और 4 के सामने 4। जब हम इन पॉइंट को मिलाएंगे स्टूडेंट, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, इस तरह से लाइन ज्वाइन होगी। तो आप देख सकते हैं लाइन बीच में से बैंड है, यानी कार की जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा चुकी है। और 2 किलोमीटर में स्टूडेंट मान लो 3 की बजाय 4 जाती, तो 2 में 4 से मिला देते, अब 3 गया तो 3 से मिला दिया। तो जैसे भी इंफॉर्मेशन होगी स्टूडेंट उसी तरह से हम अपने ग्राफ में इसे प्लॉट कर देंगे। आप आज इसी ग्राफ को अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में बना के देखना स्टूडेंट, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप बना पाओगे। सो स्टूडेंट्स आज आपको यहाँ तक रिवाइज करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बना के देखना। नेक्स्ट टाइम हम एक दूसरे एग्जाम्पल को समझेंगे जिससे हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ और भी अच्छे तरीके से बनाना आ जाएगा। आज आप यहाँ तक की प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।